जो इंस्टाग्राम के अकाउंट जो सस्पेंड हो रहे हैं। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज अभी जिम से आ चुकी हूँ और अब लग रहा है कि पीक टाइम है कि अब पैकिंग शुरू कर दूँ। प्रसाद आ चुका है, माता रानी की चुन्नी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, आएगी तो दिखाऊंगी। कल सना के लिए जो उसने बर्थडे ड्रेस पहननी है और सैंडल्स मंगवा लिए थे, मिंत्रा से ही मंगवाए थे, बट फिट अच्छा नहीं आया तो वो कह रही मैं मम्मा पुराने पहन लूँगी, कोई भी उसके साथ मैच कर तो जाएंगे। बट मुझे लगा था चल पूरा एक लुक, एक तनिष बोल रहा था उसको बेज कलर ले ले, तो बेज कलर था नहीं। बेज कलर मंगवाया भी मैंने बट बहुत बढ़िया नहीं, बढ़िया क्या, हील इतनी ज़्यादा थी, पहन ही नहीं पाएगी। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। और बहुत सारी तैयारियां करनी है और कुछ आप लोग को भी कुछ बोलना हो, कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर देना। चलो चलते हैं किचन में। आज मैं आई वापस तो मम्मी ने, जिम से वापस आई तो मम्मी ने मूंग साबुत दाल बना दी। मम्मी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद, बट हमारे थोड़े से छोले भी पड़े हैं तो दाल वो बन चुकी है। और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं चकली आलू। उसके लिए ये मैं आप रेसिपी भी शूट करती हूँ, ऐसे शॉर्ट्स में है, बट बताती हूँ कैसे। ये चकली आलू बनाऊँगी। आलू छिल लिए हैं, लहसुन जाता है इसमें प्रॉपर, और ये मिर्ची। सरसों का तेल सड़ा हुआ होना चाहिए, बट ये है कि मेरे पास अभी है नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। वैसे हम ना एक बॉटल में सड़ा के रख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सूखी सब्जियों में ज़्यादा जाता है सरसों का तेल। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा जाता ही है इन सब्जियों में, सूखी सब्जियों में। यहाँ पे ना सड़ा के रख लेती हूँ। और जब तक तेल हो रहा है ना तब तक बताऊँ ये आलू कैसे काटने हैं आपने। आलू को नहीं ऐसे गोल गोल, अभी दिखाती है ये, कोई ऐसा वो नहीं है, ये देखो गोल गोल। शायद इसका नाम भी चकली आलू इसलिए क्योंकि गोल गोल कटते हैं, ये शेप में कटते हैं। और शौरू उठ चुका है, शौरू को तभी मैंने पूछा, मैं खाएगा? कह रहा है हाँ खा लूँगा। तनिष को ये दाल पसंद है, उसका इससे हो जाएगा। शौरू और सना चकली आलू हो जाएंगे। वैसे सिंपल है, ये 3 चीज़ें डालोगे और नमक मिर्च हल्दी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बनते। कई लोग इसमें टमाटर डालते होंगे बट मैं नहीं डालती, सीखे मैंने मम्मी से ही है। बट अब मम्मी कहती मैं तो टमाटर डालती थी, मैं कहा मम्मी नहीं, मेरे को तो आपने नहीं सिखाया, मेरे को तो मम्मी ने ऐसे ही सिखाया, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डलता है बस। पर ट्रस्ट मी, मेरी शादी से पहले हमारे घर में नहीं बनता था, पर बहुत बहुत यमी बनते हैं। और कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं आपका रेसिपी देख के हमने चकली आलू बनाया है। जो बनाते हो यार थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। कोई मैं शेफ़ नहीं हूँ, बट ये अपने बच्चों के लिए जो उनको पसंद है मैं वो बनाती हूँ। तो मुझे एक तो बनाना अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है कि बनाऊँ और बच्चे खुशी से खा लेना। अगर बच्चे खाना खाते खाते मुंह सड़ा के खाए ना, मेरे को खुद को मज़ा नहीं आता। ये रीज़न है मेरे को कि लगता है कि नहीं यार, जब खाना सुबह सोचती हूँ ना मैं, तो सबकी चॉइस का अलग अलग सोचती हूँ कि क्या। तेल हो चुका है बहुत बढ़िया से। ये देखो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ऐसे धुआं इसको निकलने, तो अब सिम कर दिया। अब ये देखो जी, ये गई इसमें थोड़ी सी हींग, ये देख रहे हो। और हींग हम लोग यूज़ करते हैं, ये अमेज़ोन से आती है, बहुत बढ़िया है। तो अब जाएगा इसमें जीरा, और मम्मी फ़ोन पे बात कर रही हैं, ये देख रहे हो। थोड़ा अच्छे से डाल दो जीरा तो मस्त लगेगा। जीरा हो गया, जाएगा इसमें लहसुन मस्त। और यार किसी को कुकिंग नहीं भी आती ना, बता रही हूँ, बनाओगे तो आप कहोगे क्या बता दिया, मस्त रेसिपी है। और लहसुन थोड़ा खुला डालना कि एक होता है ना अच्छे से, तो तभी लहसुन का फ्लेवर आएगा तो मस्त मज़ेदार। अब इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे। होती वही चीज़ें हैं, वैसे ही बनती है कुकिंग, वैसे ही होती है, बट ये होता है कि एक आधा इंग्रेडिएंट्स इधर उधर होने से ना मस्त बन जाती है चीज़। हो चुका है लहसुन, देख रहे हो। अब यहाँ पे जाएगा आलू है, अब चली जाएगी इसमें हरी मिर्ची। नहीं खाते हो तो आप छोड़ सकते हो इस चीज पार्ट को। जाएगा हल्दी, बिल्कुल नहीं जाएगी इसमें। धनिया पाउडर अच्छे से, सॉल्ट डाल लो, स्वाद नमक मैं कह रही हूँ स्वाद नमक नमक स्वाद अनुसार आइडिया से डाल दिया नमक। और फिर जाएगी देगी मिर्च, कम है मेरे पास, अभी और डालनी पड़ेगी मुझे तो, क्योंकि ये तो हमारे घर तो लाल लाल सब्जी खाते हैं, कम लग रही है ना अभी। बस अब इसको ढक देंगे और सिम गैस पे पकाएंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। बस डन। धनिया डालना तो डालो, नहीं तो बस देखो बीच बीच में चलाते रहो। तो ये ऐसे मस्त, बस 19-20 कसर रह गई है, बहुत बढ़िया बनते हैं। अभी इस नमक चेक कर लेती हूँ, अभी इसको और होने दो। मेरे तो थोड़ा सा ज़्यादा गले हुए चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, अभी इसको और थोड़ी देर और पकाऊंगी। यहाँ पे गुड आफ्टरनून हो चुकी है गुड लोगों की गुड मॉर्निंग होती है, यहाँ पे होगी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, दोपहर को क्या लेके जाओगे? दाल चकली आलू चावल या रोटी? रोटी, दाल के साथ रोटी। इस दाल के साथ ये चावल नहीं खाता, मम्मी कह रही है अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड आफ्टरनून आपका।
चुका है, मस्त मस्त। शौर्य से मिलवा दूँ। मेरा बच्चा और फ़ोन छोड़ के बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुकी है, पढ़ रही है, तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी ना बिल्कुल जैसे जब प्रेशर आ जाता है ना तब ये पढ़ना शुरू करता है। बट ये प्रेशर लेता नहीं है। 9th को है CET का भाई साहब का। और टाइमिंग क्या है भाई साहब की? 2:30 से 5 का तो पेपर है। और 150 क्वेश्चन तो छोड़ो, ये IP यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे लिए हर ये सारी चीज़ें नहीं है। और साथ में रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का है, 1 से 5, समझ लो 4 घंटे। और कह रहा है मैं मेट्रो पे चलूँगा। मैं कहा मैं जाऊँगी, छोड़ नहीं जाऊँगी बच्चे को, छोड़ के देखूँगी वापस आ जाऊँगी या क्या कैसे करते हैं। 30 से ज़्यादा पौना घंटा लगता है मेरे ख्याल जाने में। 12 बजे निकलेंगे। 9th जो है हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि गर्मी इतनी होगी, गाड़ी में भी नहीं बैठा जाएगा। यही ठंड होती ना तो बंदा गाड़ी में बैठ के काम कर लेता है या कुछ वॉक ही कर लेता है। तो पीक वो वाला टाइम होगा गर्मी वाला। चलो बुआ घर चलते। बुआ दीदी और कल जा रहे हैं हरिद्वार। कल वो हरिद्वार जा रहे हैं और एक रात नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं जी को ये लगता है ना, वहाँ पे वो जो हर की पौड़ी पे वो होता है ना, स्नान कर लेते हैं। तो वो दीदी का कल कॉल आया था, कह रही कल जा रहे हैं। मैं कहा चल अच्छा यार, हो के आओ। ठीक है, तो डस्टिंग करते हैं, बस वही रही है, बाकी ऑल सेट है, आटा सब गुद गया है। और यहाँ पे ना फ़ोन इसने अपने आप छोड़ दिया, फ़ोन छोड़ के बैठा है। मेरे को कैसे पता चला? मैं अंदर गई ना, डस्टिंग कर रही थी मैं ऊपर वो वॉल्स वगैरह वाली। तो कह रहा है चाची टाइम कितना हुआ? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि मैंने कहा फ़ोन नहीं है तेरे पास? कह रहा नहीं, और मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने कहा चल अपने आप कर रहा है ना। और शौर्य पढ़ाई छोड़ के उसको बुला लिया गया, खाना बन रहा है। और खाने से पहले मैंने कहा चल रेसिपी कुनाल बोता निश कह रहा है बताएगा, बताओ क्या क्या। एक बहुत मतलब मेरे को बड़ी अच्छी लगी, क्रीमी कॉफ़ी बन रही थी। मतलब मैंने सोचा आपको बताऊं, और इसमें एस्प्रेसो मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने डेविडॉक की, ये कोई स्पॉन्सर्ड वो नहीं है डेविडॉक की, बट एस्प्रेसो 57 से बना रहा हूँ ये मैं। नेस्कैफे से बन सकती है, ये भी बताते हाँ नेस्कैफे से भी बन सकती है, बट इससे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसके नोट्स में ना चॉकलेट और वो है। तो अगर एक एग्जैक्टली कॉपी करना है तो ये वाला ले सकते हो, ठीक है। इसके आपने ये टीस्पून लिए, 1 2 भर के पूरे 2 भर के टीस्पून। अब मैं ले रहा हूँ ये स्वीटनर, बट अगर आपको शुगर लेना है वो भी ले सकते हो। ये मैं 8 ग्राम डाल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से शुगर भी 8 से लेकर 12 ग्राम के बीच में अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हो तो डाल देना। ये हो गया। अब इसमें मैंने स्वीटनर डाल दिया और वो डाल दिया। अब इसमें मतलब मेरे को वेनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप भी ये ले लो, ये ब्लिंकिट से मिल जाता है। 35 कोई स्पॉन्सर नहीं है, सब खरीदा हुआ हमने। अभी ये लास्ट ही बचा तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ, बट आप ऐसे 10 बार स्प्लैश कर सकते हो, 10 से 20 बार। ठीक है, उतनी ड्रॉप्स ना, ठीक है, इतनी 10-20 ड्रॉप्स। ठीक है। उसमें फिर आप थोड़ा सा जैसे गर्म पानी करा, गर्म पानी कर रहा है हल्का सा, और फिर उसमें हल्का सा डाल दिया, बस इतना कि वो बस उसमें हो जाए बस। और ये हमने वो इसको ना वो वाले कॉफ़ी के जो ये ग्लासेस होते हैं, ये डिस्पोजेबल शॉप्स पे मिल जाते हैं आराम से। और ये यहाँ फ्रॉथर से इसकी फ्रॉथ और वो मिक्स भी हो जाएगी, चीनी वीनी ना। इसको तब तक करें जब तक ये थोड़ा सा लाइट कलर ना हो जाए। अच्छा, मतलब वैसे लगा लो, 30 सेकंड में ही हो जाता है। और मेरे को लगा था अब ये वेस्ट है, बट ये बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। तनी जो चीज़ मंगाता है ना, मैंने देखा बहुत बढ़िया यूज़ करता है उस चीज़ को, और हर चीज़ चल रही है। जैसे जो गर्मियों में गर्म कॉफ़ी नहीं पी सकता ना, ये कोल्ड कॉफ़ी के लिए बहुत बढ़िया। मैं पीती नहीं हूँ, मैं तो मुझे कैपेचिनो नहीं पसंद है, बट कल इसका एक सिप पिया था यार, बहुत बढ़िया। और हर एक के पास ज़रूरी नहीं है वो कॉफ़ी मशीन हो, तो उसके बिना भी कई लोग पूछ रहे हैं कैसे बना रहा है, कॉफ़ी की रेसिपी दो। तो इसलिए मैंने कहा ब्लॉग में शूट करते हैं। और आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। एक हमने कल ब्लेंडर कर दिया वो, और एक चीज़ की मुझे मेरे दिल पे बोझ है, मुझे टेंशन हो रही है, वो भी बताऊंगी। अभी इतना हो गया ना, हाँ, जबकि हाँ, मतलब थोड़ा एयर ही हो गया, तो क्या इसमें भर के आई में कोई कंजूसी नहीं। और ये कोई पूछ रहा था उस दिन कि आपका ये फ्रिज कैसे बनवाया, ये इनबिल्ट फ्रिज होता है। अब यहाँ ये आइस क्यूब्स के हमारे 2 बास्केट है, अपने आप आइस गिरती रहती है इसमें। हाँ। जैसे इधर खत्म होती रहेगी तो अगर मैं उसमें बताऊं तो जो वो होता है ना आइस ट्रे, उसकी पूरी एक आइस ट्रे डाल दो, मतलब अच्छे से जितनी बर्फ, ये देखो कितनी बर्फ गई है, ये देख लो। ओए होए होए। ठीक है। फिर इस बर्फ को अब पानी पहले थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें तो कुछ अलग थोड़ी, और दूध कहाँ है इसमें? दूध डालेंगे जाएगा। वाह भाई वाह, ये सना को भी इसने चस्का लगा था। आजकल नहीं पी रही सना, उसको घबराहट होनी शुरू हो गई है कॉफी से। कीवी काट दो। इतनी देर में मेरे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो रही, इसको ऑमलेट कैसा बना था? कीवी काट दो, चटनी खत्म होने वाली है, बस कोई नहीं, कल बनाऊंगी। आप क्या कर रहे हो? मेरे को कीवी काटनी है चालू की, रेसिपी ना बीच में रह जाए। बस अभी जो ये मैंने आपको ये बताई थी, कॉफ़ी 4 ग्राम और 8 ग्राम 8 से 12 चीनी,
तो उसके साथ 200 ml का दूध ही डालो, अगर उससे ज़्यादा डालोगे ना तो फिर वो बहुत ही लाइट कॉफ़ी बन जाएगी। ओह माय गॉड, ये होता है। कितना तू नाप के डाल रहा है, कितना दूध? मैं तो उसको डालता हूँ। ऐसे लग रहा है किसी कैफे में। तेरा दिल है ना इसको कॉफ़ी का कुछ करना है यार, क्या कोई सजेस्ट करो, क्या कर सकता है ये? अब ये देखो, अब जो कॉफ़ी लवर्स होंगे ये कलर देख के समझ जाएंगे ये कॉफ़ी क्या होने वाली है। ओए मस्त, इसके मुंह में पानी। ये हम सबको कॉफ़ी का जो चस्का लगाया ना, ये तनिष ने करवाया सबको। कुणाल को नहीं शौक हुआ। और ये शौरू, आप कॉफ़ी लवर नहीं बन पाए ना, आपको पसंद नहीं है? मैं तो कीवी लगा दूं, वेट कर रहा मैं जो बच्चा शर्मिंदा किया इसने कि तेरे को कीवी बोला था, कीवी नहीं दी, और वो अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गया। और ये कीवी आ गई आपकी, देर हो गई थी थोड़ी सी। हाँ जी, मस्त है। और अब ये ग्लास ना, ये एक गिलास लाया है और इसको ना सुबह शाम एक इसमें 2 बारी पीता है, फिर उसको फेंक देता है। तो क्या फ़र्क, कोई टेस्ट में थोड़ी फ़र्क आ जाता है, आता है फील में फ़र्क आता है। अब इसको लग रहा है ये क्रेजी कैफे में पी रहा है। और आपसे जो डिस्कस करना था, कुणाल को भी शायद नहीं पता, एक जो ब्लेंडर किया, 2 चीज़ें अभी आज 2 रेसिपी शूट हो चुकी, 2 ब्लेंडर नहीं, तेरे को बताती हूँ ब्लेंडर। इसको रात को वैसे मैंने फ़ोन करके पूछा कल क्या हुआ जी। आजकल सना का आपको बताया, नायका की चीज़ें वो मंगवा रही है, कभी किसी से कभी किसी से। 2 चीज़ें आई, 2 चीज़ें रिटर्न पे भी गई। एक आई थी मिस्ट्री मैन के अकाउंट से, मिस्ट्री जो उसने पापा को बोला कि ये चीज़ अब को, क्योंकि उसके लिए कोई से कुछ सरप्राइज़ नहीं है तो सब उसको पूछ के ही दे रहे हैं। तो मिस्ट्री मैन के नंबर से एक चीज़ आई, वो थोड़ी महंगी थी। और एक सना ने अपने नंबर से भी नायका से ऑर्डर की, वो शायद शौर्य और तनिष में से किसी ने मंगवा के दी। दोनों रिटर्न पे थी। कल वो रिटर्न वाले भैया आए, हमें नहीं पता था कि सना को भी अपनी चीज़ रिटर्न करानी है। जो मिस्ट्री मैन ने मंगा के दी थी, वो कह रही थी मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। तो हमने कहा चल रिटर्न करा के बच्चे को चॉइस की चीज़ लेते थे। यही रीज़न था कि हम खुद नहीं खरीद रहे थे। तो वो भैया आया और उसको वो सस्ती वाली चीज़ दे दी, वो रिटर्न लेके चला गया। और रात को बात हुई तो सना कह रही मेरा पिकअप शेड्यूल दिखा रहा है इनका, अब समझ नहीं आया कि वो तो लेके चला गया, मिस्ट्री मैन के पे पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ ऐसा करके, मतलब अब वो उल्टे हो गए हैं। जहाँ वो अब सना का तो अब समझ नहीं आ रहा, अब कस्टमर केयर पे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जिसको चीज़ हमने वो नंबर था ना भैया का, तो भैया का नंबर था, पर वो भैया मैंने कहा भैया मिंत्रा में क्या होता है, देखो मैं ना ज़्यादा चीज़ें मिंत्रा से लेती हूँ, तो उसमें क्या होता है भैया एक तो जाने पहचाने, वो छोड़ दो, बट वो भैया जब तक फोटो नहीं मैच करती वो लेके ही नहीं जाते। तो बार कोड स्कैन करना होता है, सब कुछ होता है। तो सना कह रही वो कैसे ले गए समझ नहीं आया, पर उस भैया का नंबर है, वो कह रहे हैं अपने आप पीछे से ही आपका रिटर्न आएगा। अब सना कल रात को कह रही मम्मा मैं वो यूज़ कर लेती। अब वो लग रहा है कि इतनी टेंशन होगी रात को, क्योंकि यार अपने पे यूज़ कर लो ऐसे ही। पर वो ऐसा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कुछ नहीं होता। अभी कस्टमर केयर पे फ़ोन करेंगे, रात को लेट हो गया था। एक चीज़ और, अब ये बता दिया मैंने ब्लेंडर क्या हुआ है। एक जिस चीज़ की मेरे को टेंशन हो रही है, जो इंस्टाग्राम के अकाउंट जो सस्पेंड हो रहे हैं, मेरे को कसम खा रही हूँ, मैं जिम से इसके पीछे पड़ी हूँ कि कैसे। और एक इसमें और हमारा क्या हो गया है, वो आपको अपने को वो करना है, वेरीफाई करना है सेल्फी लेके। हमारा जो फ़ोन नंबर्स डाले थे जब हमने शुरू किया था, एक फ़ोन नंबर हम बंद कर चुके हैं, बैकअप नंबर जो होता है, तो वो बंद हो गया था। इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब 3 साल पहले अकाउंट बनाए थे तो हमने ये तो सब जो मेरा चीजों का पता नहीं चलता। जो मेरा नंबर है वो तो चल रहा है, पर मेन अकाउंट नंबर तो यही वाला था, पर वो जो कोड आ रहा है ना वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। अगर आप लोगों से भी किसी को पता है तो आप बता देना। और मैं जिस के व्लॉग देखती हूँ अगर कि, तो उनका लग रहा है यार एक का उड़ गया, दूसरे का हो गया, मैं इसके पीछे पड़ी। अब वो हमें डिलीट कर दिया हमने अकाउंट, अब या तो उनको वो लग रहा है कि बार बार कोई और करना चाह रहा है। हम चाह रहे थे वो नंबर डिलीट करके दूसरा नंबर डाल दें, जो नंबर है तो सही ऑलरेडी। तो इसको मैं कह रही थी, कह रहा कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो। मेरे ख्याल जिन्होंने या तो कभी AI यूज़ किया होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जो उनके, मतलब जिसके भी हो रहे हैं, पता नहीं हमें भी इतना, लेकिन बहुत अकाउंट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े वाले जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है वही जा रहे हैं। यार बहुत मेहनत गई है इसके पीछे ना, तो मैं वो उस सोच को ही दिमाग में नहीं लाने दे रही कि हाँ पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रह रहे हैं। बट जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो तो ले ही सकते हैं ना। तो वो किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ बताना। ये पूरा किचन सीरीज का सेटअप लगा हुआ है, ये पराठी बन रही है, किचन सीरीज में दिखाएंगे। लोग मिस कर रहे हैं पराठी को। यस, नवनीत जी का कमेंट आया था। व्लॉग आधे दिन में निकल लेता है, उसके बाद सब बच्चे अपना अपना गेम हो जाते हैं, मैं रिलैक्स मोड में आ जाती हूँ। लंच तक में इतना बढ़िया रूटीन हो जाता है ना। सना जी स्कूल से आ चुके हो, चकली आलू मिल जाए स्कूल से आती तो मजा डबल हो जाता है। दादी से बहुत बड़ा सवाल पूछा गया आज, बस पूछ भाई, फिर से ऑन कैमरा पूछ ले एक बारी। सबसे अच्छी बॉडी तीनों में से किसकी है? शौर्य, तनिष या कुणाल?
तीनों को देख रहे हो आप कैमरे के पीछे। हाथ हटा भाई बाइसेप से। एक मिनट मम्मी बिल्कुल वो आप भी नेक्स्ट टाइम अपना वाइफ इसको तो भाई अभी ये और चलो चीटिंग क्यों करनी है? चीटिंग ही करनी जो बताओ। चलो सबसे बताओ। अच्छी जो body fit लगता किसकी है। सना को भी ले सकते हो इसमें आप चाहते हो तो। ओवरऑल अच्छा लगता है पैर से लेकर ऊपर। चल ना ज्यादा एंजॉय मत कर हमारे बंदे को। वो मम्मी ऊपर से नीचे तक देख रही है ऐसे करके। जैसे बड़ी वो है। आज दादी की नजर में शादी ने वो मकाम हासिल कर लिया है। कुछ भी सोच के नहीं क्या सोच के? पता नहीं मूड में जो आ गया। कल इनका मूड चेंज हो जाएगा। ये हम दिखा रहे थे, शौर्य ने भी सेम ही करा था, देखो क्रेजी का। I just can't help saying yes, so it's yes from me. शौर्य इतनी तारीफ के बाद कैसा लग रहा खाना? मजा आ रहा है चकली आलू खा के? खाने का अरेंजमेंट हो रहा है, शौरू खाना खा रहा है और अभी हम एंडिंग ले लेते हैं। ठीक है शौरू? और जिम में हुआ है और शेड्यूल कैसे फॉलो कर रहे हो? बढ़िया। तो चलो जी आ चुके हैं। व्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। सो गई थी मैं, सैर भी कर ली, अब बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तनिष अभी रुक के आएगा जिम से तो वो तो धीरे धीरे खाता रहेगा। तो आज का शाउट आउट सबसे पहले जा रहा है स्टोरी टेलर जीनल को। उनको तनिष की और शौर्य की फिटनेस रूटीन देखनी है, वो भी जल्दी शूट करूँगी। वो भी शूट करूँगी, ये तनिष से ही बोलूँगी, वो बताएगा आपको। और एक और शाउट आउट जाता है सुषमा जी को, सुषमा दुबे जी को। उन्होंने पूछा है कि आप कौन सी साइट से जो टिकट्स बुक होती हैं वैष्णो देवी की बुक कराते हो? तो सना बताएगी। सना कराती है? नहीं कराती हूँ, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करके है। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। बहुत ज़्यादा नकली जो फेक साइट्स हैं वो भी हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आपको मिल जाता है, अकोमोडेशन सब कुछ। वो पूरा वो केबल कार। पहले तो तारक मेहता देख लो पहले इनका, पहले और वहाँ पे यात्रा पर्ची भी पहले मिल जाती थी, बट अब तो आज वो कार्ड्स हो गए हैं, तो वहीं पे मिलते हैं। RFID कार्ड जो होते हैं अब वहीं मिलते हैं। बाकी आप रोपवे ले सकते हो, जो भैरव बाबा के वहाँ वो जो जाती है वो, उसकी हम टिकट्स पहले बुक करा लेते हैं। तो ये है उसकी साइट का नाम। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। चलो we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace. पीस।